Hello students, how are you all? This is Anup sir, your English teacher from Devashya International Public School. Students, in the previous lesson, we had completed half of our lesson, that is grammar's first lesson, phrases and clauses, in which we had completed the clauses. What are clauses? Now in this video, we'll continue with our next topic, that is types of clauses. Now students, there are two kinds of clauses, the one which gives us complete meaning and the other one which does not give a complete meaning. All right, now first of all, let's try to understand what is a coordinate clause. Coordinate clause, we can even call it as principal clause, main clause, or independent clause. Now what do you understand from the word independent? Now here, from this word, we understand that now this clause does not depend on any other clause or any other word. All right, it is independent. That means coordinate clause is that clause which gives us the complete meaning. All right, now let us try to understand the first point, that is a clause that makes complete sense and can stand on its own as a sentence is called the principal clause or the main clause or the independent clause or the coordinate clause. Now students, ऐसा clause जो complete मतलब बताता हो और सेंटेंस में अपने आप खड़ा हो सकता हो, मतलब उसे अपना मतलब बताने के लिए दूसरे किसी क्लॉज या दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, उस क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अ मेन क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, कोई ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मतलब बताता हो, उसे दूसरे वर्ड्स या क्लॉज की ज़रूरत ना पड़ती हो, उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. ठीक है, और अगर क्लॉज कंप्लीट मतलब बताता है तो उसका सिंपल सा मतलब है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा. तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है, मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बन सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, अ मेन क्लॉज कैन कंबाइन विथ वन और मोर देन वन क्लॉज टू फॉर्म अ बिगर सेंटेंस. तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो दूसरे सेंटेंस के साथ मिलके एक बड़ा सेंटेंस बना सकता है. ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर हम और क्लॉज ऐड करें तो उससे भी बड़ा सेंटेंस बन सकता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल. द मालदीव्स इज अ ब्यूटिफुल आइलैंड विच हैज़ मैनी बीचेस. नाउ अगर हम इस सेंटेंस को केवल यहीं पे कंप्लीट करते हैं, केवल यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, द मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड. ठीक है, यहाँ तक इस सेंटेंस को हम एक बार सपोज करते हैं. ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर द मालदीव्स इज द सब्जेक्ट एज वी आर टॉकिंग अबाउट मालदीव्स, उसके स्टेट की हम बात कर रहे हैं. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. तो हमने कहा था, पहले हमने पढ़ा है कि क्लॉज क्या है. क्लॉज एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. दैट मीन्स दिस इज वन क्लॉज, वन कंप्लीट क्लॉज. जब ये एक कंप्लीट क्लॉज है, हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पूरा का पूरा मतलब पता चलता है और ये पूरा एक सेंटेंस है. ठीक है, तो जब हमें पूरा मतलब पता चलता है कि मालदीव्स एक बहुत सुंदर आइलैंड है, ठीक है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. ठीक है, फिर इसमें और क्लॉज ऐड करके हम बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं. हम इसके बारे में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम मेन बात यहाँ पे हमें जो देखनी है वो है कि एक सेंटेंस है द मालदीव इज़ द ब्यूटीफुल आइलैंड. अगर हम इसे यहीं तक पढ़ें, सब्जेक्ट हमारा द मालदीव्स है, प्रेडिकेट इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, और ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि अगर केवल हम इसे यहाँ तक पढ़ें तो हमें पूरा मतलब पता चलता है. ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आई प्लेड ऑन द बीच. ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके अंदर काम कौन कर रहा है, आई. सो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लेड ऑन द बीच हमारा प्रेडिकेट. ठीक है, तो
क्लॉज क्या होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये क्लॉज हमें पूरा का पूरा मतलब बता रहा है. इट टेल्स अस द होल मीनिंग. व्हेन वी रीड दिस सेंटेंस इट बिकम्स अवर कोऑर्डिनेट क्लॉज. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ क्लॉज, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. हमने एक पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है. हमने यहाँ पे पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कंप्लीट मतलब बताता है. दूसरा हमारा है जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड डिपेंडेंट क्लॉज? डिपेंडेंट मीन्स जो किसी और पे निर्भर होता है, जिससे किसी और की ज़रूरत होती है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होंगे जिसे अपना मतलब बताने के लिए, कंप्लीट मतलब बताने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. ओके, let's try to understand this with the points given over here. The first point, a clause that does not make complete sense by itself and depends on main clause is called the subordinate clause or dependent clause. तो ऐसा कोई clause जिसमें सब्जेक्ट होगा, जिसमें प्रेडिकेट होगा, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा, कंप्लीट मतलब नहीं बताएगा, ठीक है. उसे अपना कंप्लीट मतलब बताने के लिए दूसरे क्लॉज पे यानी मेन क्लॉज पे, मतलब कि कोऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. तो वो कौन सा क्लॉज होगा? वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टेल्स अस मोर अबाउट द मेन क्लॉज. तो यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, लेकिन वो पूरा मतलब नहीं बताएगा. अगर हमें उस सेंटेंस से पूरा मतलब जानना है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें मेन क्लॉज ऐड करना पड़ेगा आगे या फिर पीछे. अंडरस्टैंड, ठीक है. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या काम करता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें मेन क्लॉज के बारे में और ज़्यादा जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन देता है. अंडरस्टैंड. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पॉइंट. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स सच एज. यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा ऐसे कुछ वर्ड से स्टार्ट होते हैं. वो वर्ड्स कौन से हैं? दैट, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, if, who, which, where, because, since, as, etc. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा, ठीक है. लेट्स चेक आउट फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हियर. हम वही एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमने समझा था. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. द मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड विच हैज़ मैनी बीचेस. यहाँ पे द मालदीव्स हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है. और जब हम इसे पढ़ते हैं हमें पूरा मतलब पता चलता है. तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हुआ? कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि पूरा मतलब बता रहा है, पूरा सेंस बता रहा है. इसे किसी और क्लॉज की या वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है अपना मतलब बताने के लिए, ठीक है. अगर इस सेंटेंस को केवल अकेला लिखा जाए कहीं पे तो हमें पूरा मतलब पता चलेगा. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. चलो यहाँ पे आगे कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ते हैं. विच हैज़ मैनी बीचेस. अब यहाँ पे केवल इसको हम पढ़ते हैं, हम आगे के क्लॉज को नहीं पढ़ के हम केवल इसको पढ़ें. विच हैज़ मैनी बीचेस, केवल इसको पढ़ें तो हमें पूरा मतलब नहीं पता चलता. जिसके पास बहुत सारे बीचेस हैं, जिसमें बहुत सारे बीचेस हैं, किस में हमें पूरा मतलब नहीं पता चल रहा है. लेकिन यहाँ पे विच हमारा सब्जेक्ट है. क्यों सब्जेक्ट है? क्यों इनडायरेक्टली विच किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? मालदीव्स को, ठीक है. तो विच हमारा सब्जेक्ट हुआ. रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस बिकम्स आवर प्रेडिकेट, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये एक और क्लॉज बना, लेकिन ऐसा क्लॉज जो हमें पूरा मतलब नहीं बता रहा है. तो वो क्लॉज जो पूरा मतलब नहीं बताता है वो कौन सा क्लॉज होता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. तो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें मेन क्लॉज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है. तो मेन क्लॉज क्या है? मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड. मालदीव एक सुंदर आइलैंड है, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे बीचेस हैं. विच हैज़ मैनी बीचेस, ठीक है.
तो ये क्लॉज वो क्लॉज है जो हमें मेन क्लॉज के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और इसे मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपना मतलब बताने के लिए, ठीक है। और हमने थर्ड पॉइंट में एक और चीज़ देखी थी, इन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक वर्ड है विच, तो यहाँ पे ये विच से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड? लेट्स चेक आउट वन मोर एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर। सेकेंड एग्जाम्पल, वी प्लेड ऑन द बीच टिल इट वॉज सनसेट। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये है वी, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है। प्लेड ऑन द बीच हमारा प्रेडिकेट। यहाँ तक ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा मतलब बता रहा है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। तो ये क्लॉज नंबर 1 हुआ हमारा, जो मेन क्लॉज है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टिल इट वाज सनसेट। इट हमारा सब्जेक्ट, वाज सनसेट हमारा प्रेडिकेट, टिल इज द कंजंक्शन। ये कंजंक्शन हमें इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये एक इट वाज सनसेट, ये हमारा कंप्लीट, टिल इट वाज सनसेट हमें कंप्लीट मतलब नहीं बताता है। इसे कंप्लीट मतलब बताने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, स्टार्ट्स विद द वर्ड टिल, सो इट बिकम्स आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंडरस्टैंड? सो हमने दो टाइप ऑफ क्लॉजेस पढ़े यहाँ पे, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, दे आर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज, नाउन हमें पता है कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी इंसान, चीज़, जानवर या जगह का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। A noun clause is a subordinate clause that does the work of a noun in a sentence. तो नाउन क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज वो क्लॉज होगा जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होता ही है। हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होता ही है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में वो क्लॉज होता है जो नाउन का काम करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। नाउन क्लॉज को नॉर्मली हम एक क्वेश्चन पूछकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, क्या है वो, ठीक है। फर्दर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउन क्लॉज विथ एग्जाम्पल्स। Now here is one example given over here. Let's try to understand that. I know that she left for dance this morning. ठीक है, I know that she left for dance class this morning. ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है, क्या है, कैसे है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास दिस मॉर्निंग, हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, आई नो व्हाट, द आंसर विल बी आवर नाउन क्लॉज। हम पढ़ते हैं दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास दिस मॉर्निंग, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो इज द नाउन क्लॉज हियर। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है नो, नो हमारा वर्ब है, इस नो का जो ऑब्जेक्ट है हमने पहले फ्रेजेस में पढ़ा था, ठीक है। फ्रेजेस के अंदर हमने पढ़ा था, मैंने तुम लोगों को बताया था कि
जो हमारा नाउन जो हमारा फ्रेज़ या फिर क्लॉज़ है, नाउन फ्रेज़ या नाउन क्लॉज़, वो हमेशा क्या होगा, वो या तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देख के एक बार वो चीज़ चेक करना। वैसे ही यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज़ क्या होगा, नाउन क्लॉज़ या तो हमारा वर्ब का सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज़ क्या है, हमारे वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है। Understand? Let's check out another example given over here. What you do know is more important. What you do now, sorry, what you do now is more important. ठीक है, तो यहाँ पे again let's ask a question. What is more important? What you do now is more important. तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा नाउन क्लॉज है। तो what you do now is more important. What is more important? What you do now, ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है, नाउ इट इज़ दी सब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमने देखा कि हमारा वर्ब क्या है, इज़ है, तो यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। पिछले एग्जाम्पल में वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो नाउन क्लॉज है वो वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सो यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज बाय आस्किंग अ क्वेश्चन हु और व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन हमें करना है हु या फिर व्हाट, जो आंसर निकलता है वो हमारा नाउन क्लॉज होगा। अ नाउन क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, इफ, वेदर, हाउ, वेयर, who, whom, whose, why, however, whatever, wherever और whoever। तो नाउन क्लॉज हमारा नॉर्मली इन वर्ड्स के साथ बिगिन होता है। ठीक है, नाउ this is all about the noun clause. Now let's jump to our next topic, that is adjective clause. What is an adjective? Adjectives are those words which describes the noun. ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो अब हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? An adjective clause is a clause that does the work of an adjective in the sentence. तो adjective clause वो clause होगा जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 गिवन ओवर हियर, टॉमी कैरीड अ बैग। ठीक है, दैट वॉज टू हैवी फॉर हिम। यहाँ पे नाउन क्या है? बैग है। ठीक है, टॉमी भी नाउन है। ठीक है, तो टॉमी कैरीड अ बैग, टॉमी ने बैग कैरी किया। कैसा बैग? दैट वॉज टू हैवी फॉर हिम। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? दैट हमारा सब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे दैट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बैग को डिस्क्राइब कर रहा है। इनडायरेक्टली दैट क्या है? बैग है। ठीक है, वॉज टू हैवी फॉर हिम हमारा प्रेडिकेट है। तो हमारा ये एक क्लॉज हुआ। ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मतलब नहीं बता रहा है, जो कंप्लीट मतलब नहीं बताता है वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट वाज टू हैवी फॉर हिम, ये क्लॉज कहीं ना कहीं बैग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो टॉमी ने कैसा बैग कैरी किया? ऐसा बैग कैरी किया जो उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी था। तो दैट वाज टू हैवी फॉर हिम डिस्क्राइब्स द बैग ओवर हियर विच टॉमी कैरीज। तो यहाँ पे जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्लॉज कौन सा होता है? वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। नाउ हियर सेकेंड क्लॉज डिस्क्राइब्स द नाउन बैग इन द फर्स्ट क्लॉज। अंडरस्टैंड, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज था। एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है? एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जो क्या करता है? जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर वो क्लॉज जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एडवर्ब क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो या तो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या फिर वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं या फिर वो एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एडवर्ब वो चीज़ होती है जो वर्ब, एडजेक्टिव
या एडवर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, हम वो पढ़ते हैं यहाँ पर। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ